तो ये बहुत गूढ़ विषय है पंडित जी। भगवान है, सत्य है, ईश्वर सत्य है, श्री जी सत्य है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। है हम कितनी बार कहें, और आपसे तो कहीं क्या हम, क्योंकि आप तो स्वयं ब्रजवासी है भाई। आप ब्रजवासी को तो एक ऐसे समझो जैसे सूर्य को दीपक दिखाना। सूर्य को हम दीपक दिखावे और जल दें तो सूर्य को जल, ये तो हमारा मन कह रहा जल दे रहे हैं हम सूर्य को दीपक, मगर सूर्य को दीपक थोड़ी दिखा सकता है, सूर्य तो सूर्य ही होता है। जहाँ काम ता राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कैसे रह सके रव रजनी एक ठाम। सूर्य और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ सूर्य निकलता है तो अंधेरा छट जाता है, और सूर्य अस्ताचल को चला जाता है नीचे तो अंधेरा आ जाता है। तो प्रकाश अलग चीज होती है। प्रकाश तो बोलता है, दिखता है, झलकता है। जी आत्मज्ञान क्या होता है? आत्मज्ञान क्या होता है? ये मतलब कहाँ से प्राप्त होता है? गुरु द्वारा होता है, ग्रंथों द्वारा होता है, नाम जप द्वारा होता है? आत्मज्ञान तो गुरु जो मंत्र का वो बताता है आपको जी, मूल मंत्र जो देता है गुरु, उससे आत्मज्ञान तत्व ज्ञान होता है, जिसके तत्व ज्ञान भी कहते हैं, वो उसी के द्वारा होता है। और आत्मज्ञान का मतलब तो यही है हमारी, हमको अपनी आत्मा को जानना, आत्मा को पहचानना है। आत्मा ही सनातन है, शाश्वत है, अजर और अमर है। जी, आत्मा ही शाश्वत है, यही सनातन है, यही सनातन धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म दूसरा नहीं है। सनातन से बड़ा कोई धर्म नहीं। इसी में से धर्म बने हैं सब। सनातन में से तो सब धर्म बने हैं जी। जितने धर्म बने हैं, चाहे पारसी ले लो, यहूदी ले लो, ईसाई ले लो, मुस्लिम धर्म ले लो, सिख, सब इसी में से बने। शाश्वत और सनातन तो सनातन ही है। सनातन तो ऐसी चीज है जो कभी नष्ट नहीं होती। सनातन ही ईश्वर का अंश है। सनातन ही वो है। सनातन तो सनातन ही। सनातन का मतलब तो ये होता है जो कभी मिटने वाला नहीं है, जो कभी नहीं मिटता है, जो कभी मिटा, ना मिटेगा, ना मिटा, अजर अमर शाश्वत है। तो उसको आत्मज्ञान हो जाता है योग करने से। अब योग क्या है, योग क्या है, संयोग क्या है, इसमें सदैव भ्रमित हो जाते हैं लोग। अब जैसे शारीरिक योग बताते हैं बहुत से लोग, शारीरिक योग का मतलब ये है कि हम उसको मतलब अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, मगर जो असली योग है, जो भगवान है, जो असली योग बताते हैं, वो तो आत्मा का परमात्मा से मिलन, दो चीज का मिलन ही योग होता है। अब दो चीज का मिलन का मतलब क्या, कोई कागज से कलम मिल गई तो दो चीज, ये नहीं, संसारिक चीज नहीं, प्राकृतिक चीज नहीं। जब परमात्मा का जीव से मिलन होता है, तो वो योग होता है। संयोग वियोग वहाँ एक हो जाते हैं। अब दूसरी स्थिति आ जाती है, परमहंस स्थिति आ जाती है, उसको परमहंस बोलते हैं जी। तो उसको वो नहीं, जैसे हंस होता है, हंस पानी में दूध रख दो आप तो दूध को पी जाएगा, पानी रह जाएगा। मगर परमहंस को तो यही ज्ञान नहीं है पानी है कि दूध है, उसको तो यही नहीं है। आया भैया उठाया, राधे राधे। तो आत्मा के मिलन का ही नाम योग होता है। मूल जो योग है वो आत्म मिलन का ही है। जब परमात्मा से जीव मिल जाता है तो योग पूर्ण हो जाता है, योग पूर्ण हो जाता है उस जगह पर। फिर उसके आगे कोई वस्तु बाकी नहीं है, उससे आगे कोई सत्ता ही नहीं है जिसका हम सोच करें। किसके लिए भजी? वो तो फिर एक महात्मा हुए थे, वो बोलते थे, हमने सुना है कि माला जपे न कर जपे, दिव्या जपे न राम, भजन हमारो हर करे हम पावे विश्राम। है तो भगवान स्वयं उसको खोजते हैं, बसते हैं, कहाँ है मेरा जीव। बिल्कुल जी, ये तो सत्य है, कल भी सत्य, आज भी सत्य है। भक्त को भगवान खोजते हैं, सत्य रहेगा, भक्त को खोजते हैं भगवान। भाई जन्म और मरण के बंधन से कौन मुक्त है? जो भगवान का भजन करता है, परमात्मा को सच्चे मन से भजता है, ईश्वर को जान चुका है, वो जन्म मृत्यु से रहित हो सकता है, बाकी कोई नहीं। अभी आपने बताया था वो भगवान में विलय हो जाता है, विलय हो जाता है, तो जन्म मरण खत्म ही हो जाता है। जानत तुम्हें तुम ही हो जाएगी। जानत तुम्हें तुम ही हो जाए। हाँ बिल्कुल। उसकी वाणी से परमात्मा ही बोलता है, बोलता वो है जीव,
ये शरीर जो बोल रहा है मगर उसको संचालन वहां से होता है, उसका संचालन करने वाली वो बैठी है, वही संचालन करती है और उसी के संचालन के माध्यम से वो बोलता रहता है। मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा का चिंतन करना, भजन करना है, परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना, ये उद्देश्य है। सदगृहस्थाश्रम में रहते हुए भी अपने सब कामों को करते हुए ईश्वर को न भूले। जो सत्य है उसको भुलाया नहीं जाता है। हम पर्दा डाल सकते हैं मगर पर्दा डलता थोड़ी है, सत्य तो सत्य ही होता है। सत्य होता है, सत्य को झूठ कैसे कर दोगे? अभी आप ये मोबाइल है आपका, इसको हम कहें कि मोबाइल नहीं है तो हवाई जहाज है, ऐसे कैसे हो जाएगा? बिल्कुल मोबाइल तो मोबाइल है भाई। बिल्कुल महाराज जी। महाराज जी एक कॉमन, ये बहुत सारे भक्तों का प्रश्न रहता है कि भाई जैसे कि बहुत दूर रहते हैं, गुरु वरण नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, तो मतलब इतना कंफ्यूजन रहता है कि भाई हम करें क्या, करें मतलब कौन सा मंत्र करें? क्या गृहस्थों के लिए कोई मंत्र है ऐसा महाराज जी जो कहीं भी रह के आप कर सकते हैं? देखो पहले तो गुरु परंपरा बताई गई है सबको, और लगभग किसी कारणवश नहीं बना महाराज, और जब नहीं भी बना तो कृष्ण बंदे जगत गुरु। कृष्ण जी तो भगवान तो कृष्ण है पर सबके गुरु, जिसका कोई गुरु नहीं है उसका ठाकुर जी गुरु होता है, श्री जी गुरु होती है उसकी। और आपके गुरु तो प्रथम गुरु तो माई होती है ना, वो भी तो गुरु है, प्रथम गुरु तो माँ है हमारी, जिसने आपके नाम के संस्कार आपके कान में डाले। राधे 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 वही मंत्र है, उससे बड़ा मंत्र दुनिया में कोई हुआ है क्या जो संस्कार में मिला हुआ है? आपकी तो वाणी जब खुली है जब राधे राधे हुआ है, वैसे खुली नहीं, आप तो बोलना शुरू राधे से किया तुमने। बिल्कुल महाराज जी, तो उससे बड़ा क्या संस्कार होगा, उससे बड़ा क्या मंत्र होगा दुनिया का? अब जहाँ राम नाम से कोई मंत्र खुल रहा है, बच्चा बोलना शुरू कर रहा है, तो उसके लिए तो राम से बड़ा कौन सा मंत्र होगा? जी। ऐसे हम ब्रजवासी लोगों के लिए तो ठाकुर जी और श्री जी राधे राधे का नाम है, राधा 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 राधा। बच्चा जब बोलना सीखा, छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, सिखाते हैं, मैया बोलेगी, घर वाले बोलेंगे, सब राधे 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 राधे। अब एक लड़की यहाँ मिलती है हमको छोटी, तो राधे राधे करती रहे वो आते ही। सिखाना भी चाहिए और संस्कार पढ़ते भी है महाराज जी, ब्रज में तो पढ़ते हैं, कहीं ऐसी जगह का यही तो फायदा है हमारी जन्म का, फायदा है यहाँ का। कि पहला शब्द निकलेगा तो भगवान का नाम निकलेगा, राधा राम। फिर उसको कोई गुरु बनाने की और उसकी कोई जरूरत भी नहीं रहती है, बनाता है अपनी शिक्षा के लिए, शिक्षा गुरु बना ले तो कोई आपत्ति भी नहीं, तो शिक्षा गुरु तो अनेक होते हैं जी, मगर दीक्षा तो उसको मिल चुकी, उसकी बड़ी दीक्षा, उस दीक्षा से ज्यादा कोई दीक्षा देने वाला कोई गुरु नहीं होगा। जी। अब्दू जीवत मुकर आशा, मुए मुक्त गुरु कह स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। तो मरने के बाद मुक्ति होती है, मरने के बाद मुक्ति होती है। मैं समझता हूँ मरने के बाद तो कोई मुक्त होता ही नहीं, इस जीते जी शरीर की मुक्ति का इलाज है। मरने के बाद क्या आप भजन करेंगे? शरीर को छोड़ गया, शास्त्र हमारे बोलते हैं इधर मृत्यु हुई उधर जन्म, जाता से मृत्यु ध्रुवम धर्म जन्म तस्मात् पदार्थे न सोच। जन्म लेने के वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। अर्जुन अगर तू इस विषय को भी मानता है कि ऐसा है, तो जन्म लेने वाले को मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। बिल्कुल। तो फिर बीच में कहाँ हो गया? बीच में समय कहाँ मिला हमको? जैसा हमने कर्म किया, संस्कार जैसे हमारे अंदर पड़े हुए हैं, उसके द्वारा कर्म किया हमने, उसी गति को हम प्राप्त कर लेते हैं, उसी गति में जीव पहुंच जाता है। बिल्कुल महाराज जी, मुक्त सिर्फ जीते जी मुक्त हो सकते हैं, मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति का इलाज तो पंडित जी जीते जी है। अब कोई गुरु वैसे ही कहे कि मरने के बाद भी मुक्त हो जाता, तो मैंने तो पढ़ा लिखा सुना भी नहीं किसी महापुरुष से, क्योंकि मैं तो महापुरुषों के संरक्षण में रहा हूँ बहुत और रहता हूँ जी, और घूमता हूँ, उनके साथ में संगत की है मैंने, और अपना भी अनुभव बता रहा हूँ। तो मरने के बाद कोई मुक्ति का खेल नहीं, जीते जी मुक्ति का खेल है। मरने के बाद तो फिर अब ये है, अब अपना कर्म कांड जो ये तो हमारी एक लौकिक क्रिया होती है, संसारिक क्रिया। अभी अगर मरने के बाद मुक्ति होती तो पैसे वाले कभी अधोगति में नहीं जाते, समझ लो तुम। उनके पास तो इतना धन है, वो तो अभी बहुत बड़े बड़े आयोजन करा सकते हैं, पीछे भी लंबा चौड़ा कीर्तन और नाटक और करा सकते हैं, मगर पीछे होगा क्या?
जीते जी हमने नहीं किया, जीते जी तो हमने कुछ नाम ही नहीं लिया ईश्वर का, परमात्मा को पहचान भी नहीं पाए, ये भी नहीं जानते कि परमात्मा वो है। अब पीछे से हमने अपना वो कर दिया, भोजन करा दिया सबको, फलाना कर दिया, वो कर दिया, वो करा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मैं समझता हूँ कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल महाराज जी, सत्यता है महाराज जी इसमें। सत्य थोड़ा कड़वा तो होता है महाराज, वो तो उसकी बात तो थोड़ी ऐसी होती है कि सत्य वास्तव में कड़वा होता है, कड़वा ही होता है, सत्य तो सत्य ही होता है, सत्य तो अखरता है आदमी को। सत्य सबको असत्य कर दे, वो सत्य है। जो सत्य में इतनी शक्ति है कि असत्य असत्य 100 भी हुए ना, 100 उनको असत्य कर देगा। उसका नाम क्या है कि सत्य। सत्य पराजित नहीं होता है, पराजित हो सकता है कर्मों के अनुसार, मगर पराजित नहीं हो सकता है। सत्य की लड़ाई आपने देखी होंगी, सुनते हैं। अगर सत्य जम गया अपनी तय, तो फिर वहां कोई उसकी पराजय का नाम नहीं। पराजित हो सकता है, परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य कभी पराजित हुआ ही नहीं, सत्य ही पराजित हो जाएगा तो जो समझो परमात्मा पराजित हो गया। सत्य तो ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, तो सत्य कैसे पराजित हो जाएगा? विताड़ित हो जाता है कुछ समय के लिए, होता है समय के अनुसार, कर्मों के अनुसार विचलित हो जाता है। हमारी बुद्धि केंद्र पर निर्धारित नहीं हो पाती है तो थोड़ा विचलित होता रहता है। जब लक्ष्य को पहुंच जाती है तो परेशान भी नहीं होता है। महाराज जी बस भक्ति का ही बता दो, भक्ति कैसे हो सकती है महाराज जी? निष्कामता कैसे आ सकती है भक्ति में? अभ्यास मतलब क्या? अभ्यास के द्वारा। अर्जुन ने यही प्रश्न किया था भगवान कृष्ण से। अच्छा महाराज जी, कि मन को वश में करो, मन को बस में करो, वश में करो। अर्जुन बोला मन तो बड़ा चंचल है, चंचलाई मनो कृष्ण। भगवान ये तो मन तो बड़ा चंचल है, ये कैसे वश में होगा? तो वहाँ भगवान ने बताया अभ्यास के द्वारा, धीरे धीरे अभ्यास से मन जिधर जाए दौड़ लगावे उसको खींचो, फिर वहीं लाओ। धीरे 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 करते 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 वो अभ्यास के द्वारा वश में हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। भगवान बोलते हैं वहाँ, गीता जी का शब्द तो कोई झूठा हो नहीं सकता है। तो भगवान बोलते हैं कि बार बार घसीट करके जब मन को लाओगे, भजन में आप बैठते हो, तो भजन में बार बार उसको लाओगे उसी जगह पर भगवान को, तो मतलब वो बस में हो जाता है। फिर जब बस में हो जाता है, जब मन ही बस में हो गया तो परमात्मा भी बस में हो गया। ये मन के द्वारा खेल है। मन ही तो नहीं होता है, मन का खेल पूरा है। तो इसका सिर्फ यही साधन है कि अभ्यास रूप में कौन से वही धीरे धीरे हो रहा है, अभ्यास के द्वारा मन बस में होता है। ये भगवान ने बताया है, उनके अनुसरण में हम लोग बोलते हैं, चलते हैं। ईश्वर ने तो यही बताया है, परमात्मा ने तो। आनंद आ गया महाराज जी। ठीक है, आप सभी भक्तों ने सुना बड़ा दुर्लभ सत्संग संत यात्रा के साथ, और हम मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्यत्र संत जी के दर्शन के साथ, सत्संग के साथ, सिर्फ संत यात्रा पर। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद।